हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, मतलब यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर हम प्योरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये भी एक बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सीखने का, कॉन्सेप्ट सीखने का। ये भी एक बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन करते जाओ और उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में मैंने चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, एक प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं कि भाई फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये वो सब कुछ। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। इस वीडियो का पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना थ्रू द क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2.4 पे हम आगे सीरीज चल रही है आपकी। उम्मीद कर रहा हूँ रोज वीडियोस आप देख रहे हो चैनल पे, तभी आपको फायदा होगा, मदद होगा, और तभी आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अभी पानी पियो, पेन कॉपी साथ में लेके बैठो। ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, देखो कैसे स्पीड से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, चले रेडी स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो ऐसे चार पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, बुक खोल के बैठना है ना। तो ये कह रहा है कि हमें बताना है डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब डिसाइड। तो डिसाइड करो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। मतलब ये जो 1 2 3 4 हमें पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, इसमें फर्स्ट में जैसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमें बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये x प्लस 1 फैक्टर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई आपसे पूछ रहा हो कि किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है, तो उसका आसान तरीका ये है, तो ये पूछ रहे हैं x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो इस x प्लस 1 को आप 0 को इक्वलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में फिट कर दो। इस x की वैल्यू जो कि -1 हमारी आई है, इसको आप इस पॉलिनोमियल में डाल दो। फिर आप देखो, अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कह दोगे हाँ ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कह देंगे x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बस इतना ही करना होता है। तो आप बार बार क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर है, तो इस x की वैल्यू हमने निकाली ली -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके। अब इस x की वैल्यू -1 को हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे और फिर डाल के हम चेक करेंगे क्या वैल्यू आती है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह देते हैं फैक्टर है, मतलब ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ और आ जाती है तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं है। बस इतना ही काम करना है आपको। तो देख लो करके देख रहे हैं, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब इसमें बस पुट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब, x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ मैं सब में, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आती है वैल्यू। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 ही है, प्लस इंटू -1 -1 और ये +1 तो है ही। अभी देखो ये -1 से +1 गया, ये -1 से +1 गया, यानी कि 0 आ गया। और मैंने क्या बताया, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फैक्टर है। तो इसका मतलब वैल्यू 0 आ गई, तो इट मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, क्योंकि वैल्यू आपकी 0 आ गई। जैसे हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो वैल्यू 0 आ गई। देखो पूरा सॉल्व किया तो वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 के अलावा कुछ और आती तो हम कह देते कि ये फैक्टर, ये x प्लस 1 जो है ये फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो 0 आ गई तो ये फैक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड भी ऐसे चेक करेंगे हम, देखते हैं सेकंड कौन सा पॉलिनोमियल दे रखा है। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, समझ आ गया। अब तो क्वेश्चन आप उड़ाई दोगे। तो सेकंड पॉलिनोमियल आपके सामने दे रखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो वही x प्लस 1 का ही चल रहा है, x प्लस 1 को ही हमें चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो बस x प्लस 1 को हमने 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू तो -1 निकाल ही दी, तो x की वैल्यू तो हमेशा -1 ही चलेगी इस क्वेश्चन में। तो बस -1 पुट कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसमें, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -1 और +1। अब इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर क्यूब -1 होता है, -1 की पावर स्क्वायर +1 होता है, और ये प्लस इंटू -1 -1 ही है, और ये +1 तो चल ही रहा है। फिर -1 से +1 गया, ये -1 से +1 गया, और ये 1 बच गया, तो इसका मतलब 1 आ गया। तो अब यहाँ देख लो 0 नहीं आई वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा था, जब 0 आ जाती है वैल्यू, ये वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ही फैक्टर होता है। तो यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ तो 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये x -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर। समझ गई बात, नॉट अ फैक्टर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का वही कि हमें बताना है कि x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी नॉट 4। तो थर्ड पॉलिनोमियल है आपका
एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें बताने के क्या ये पॉलिनोमियल का एक्स प्लस 1 फैक्टर है। तो वही एक्स प्लस 1 को हमने 0 को इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू तो -1 निकाल ली थी। अब इस एक्स की वैल्यू -1 को इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। तो बस अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर, एक्स की जगह -1 डाला प्लस 1। सीधे बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर क्यूब -1 होता है और -1 इंटू 3 -3, -1 की पावर स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू 3 3 -1 और ये प्लस का साइन होता है -1 ही रहेगा और बाहर +1। तो -3 से +3 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो 1 तो बच ही गया। तो ये 0 नहीं आया, 1 आया। और हमने क्या, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब हम वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ x प्लस 1 उसका फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आती है तो हम क्या कहेंगे, x प्लस 1 उसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या आ गया +1, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 वो सॉरी x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है, तो नॉट फैक्टर। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। बाकी बस हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ जाती है तो हम कहते हैं फैक्टर है और नहीं आती तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं। बस इतने काम कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x। कोई नहीं, ऐसा अजीब सा लिखा हुआ, उससे घबराना मत, ये सब चीजें लिख के बस बच्चों को घबरा देते हैं। और वही हमें बताने का एक्स प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं। तो बस हम एक्स प्लस 1 को 0 के इक्विवेलेंट पुट किया था और x की वैल्यू -1 आ गई थी। अब इस x की वैल्यू -1 को हम इसमें पुट करेंगे बस हम। तो -1 क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2x, x की जगह -1 और प्लस √2। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू आती है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, लेकिन बाहर -1 का माइनस का साइन है तो -1। ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले इसको पूरा सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व जब आप कैसे करोगे, ये माइनस का साइन है तो ये -2 और ये बाहर माइनस का साइन है तो +2, फिर ये -√2 बाहर माइनस का साइन है तो +√2 और ये +√2 तो है ही। तो ये -2 और ये +2 ये पूरा कट जाएगा और √2 और √2 2√2 होता है। √2 कितना होता है 2√2। तो हमारी वैल्यू आ गई 2√2। लेकिन मैंने क्या कहा था 0 आनी चाहिए वैल्यू। तो जैसे हमने x की वैल्यू -1 इसमें डाली तो हमारी वैल्यू आ गई √2 जो कि 0 को इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये x प्लस 1, ये जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर नहीं है, नॉट फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो वही फैक्टर थ्योरम की बात कर रहा है। अभी जो हमने बताया वो फैक्टर थ्योरम ही तो थी। ये जो फैक्टर थ्योरम वो यही है। तो हमें पूछ रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मतलब हमें डिसाइड करना है, बताना है कि वेदर gx मतलब ये इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब ये। तो हमें बताना है कि क्या ये जो gx है ये इसका फैक्टर है। तो वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वही है, उसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। क्या है कि हम पहले इस gx को 0 को इक्विवेलेंट पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लीजिए x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को मैं ऐसे पॉलिनोमियल में डाल दूंगा। यहाँ पर बस इसका नाम दे दिया px, पॉलिनोमियल का नाम, तो इसका नाम दे दीजिए gx। बस ये px gx में कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, आप मत होना। आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हमें फैक्टर चेक करना है कि कोई भी टर्म दे रखा है, कोई भी आपको जो इक्वेशन दे रखी हो वो अगर फैक्टर आपको चेक करना है तो आप पहले उसकी वैल्यू पुट कर लो, 0 को इक्विवेलेंट पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे हमने x की वैल्यू -1 निकाल ली है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इस x की वैल्यू -1 को हमने पॉलिनोमियल में डाल देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल में डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो अगर 0 आ जाती है तो हम कह देते हैं कि gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब इस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कब, जब वैल्यू 0 आ जाती है। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आती है तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं है। तो वही तो हम कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे, सेकंड में भी यही करेंगे। बस यहाँ पर नाम दे दिया इसने px gx। ठीक है, तो gx की हमने x की वैल्यू निकाल ली -1, 0 के इक्विवेलेंट पुट करके। अब बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2 x की जगह -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर -2 x की जगह -1 इसको सॉल्व करो। -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 -1 का स्क्वायर 1 तो +1 -1 इंटू -2 कितना होगा बताओ जल्दी, +2 और ये -1। ये सॉल्व कर दो, 2 और -2 कट गया, -1 और +1 कट गया तो मतलब 0 आ गया। अरे वाह,
जीरो आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही जीरो आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि हाँ ये फैक्टर है। तो इसका मतलब ये जो जी एक्स है ये इसका फैक्टर है क्योंकि जीरो आ गई। तो हम लिख सकते हैं यस जी एक्स, ये नाम दे रखा है बस इसका, जी एक्स प्लस वन का नाम दे दिया जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल का नाम दे दिया पी एक्स बस। तो और ये जो तरीका हम जो कर रहे हैं इसी को फैक्टर थ्योरम कहता है। ये कह रहा है ना यूज द फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि हम पहले जो फैक्टर में है उसका वैल्यू, उसकी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसको पॉलिनोमियल में डाल देंगे, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो फैक्टर है, और जीरो के अलावा कुछ और आती है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप 10 बार आप सुनोगे आपको याद होगी चीजें। तो ये फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं पी एक्स और जी एक्स की क्या वैल्यू उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें पी एक्स यानी जो पॉलिनोमियल है वो है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू है x प्लस 2। तो हमें ये बताना है कि जो gx है क्या इस px का फैक्टर है कि नहीं है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहले gx को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे हम। तो जैसे gx को आप जीरो के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू -2 आएगी। ओके, x इज इक्वल टू -2 जो है ये इसमें पुट करूंगा मैं, तो x की वैल्यू -2 इसमें पुट करूंगा, तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -2 x की जगह -2 -1। अब इसको देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो -2 का क्यूब होता है -8, और -8 इंटू ये बाहर 2 है तो -16, -2 का स्क्वायर होता है प्लस में 4, -2 इंटू -2 +4, और ये -1 तो चल ही रहा है। तो ये कितना हो गया 8, और ये -16 और -1 कितना होता है -17, तो 18 - 17 कितना हो गया -9, जो कि जीरो नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर वैल्यू पुट करने का जीरो आ जाता है तो ये फैक्टर है, तो इसका मतलब जीरो नहीं आया, ये तो -9 आ गया। तो इसका मतलब gx यानी कि x + 2, gx नाम दे दिया इसका, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल जिसका नाम है px। तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमने जब gx को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली और उसको जब इसमें पुट करा पॉलिनोमियल में तो जीरो नहीं आया, तो -9 आ गया। तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। समझ गए ना, यही है फैक्टर थ्योरम यही है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ये मैंने सेकंड क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये 2x³ प्लस x² - 2x - 1 ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, और gx की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ले ली, तो मैंने मिक्स कर दिया। ये px की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ले ली और gx की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड की ले ली। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये आंसर सही है कि gx इज नॉट अ फैक्टर। समझ गए ना, क्वेश्चन वैल्यूज कुछ भी हो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन सबसे गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं ढंग से देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका px की वैल्यू है x³ - 4x² प्लस 6 प्लस x प्लस 6, ये हो गया आपके px की वैल्यू, और gx की वैल्यू आपकी क्या है x - 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि फैक्टर है कि नहीं, gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो बस सबसे पहले हम gx को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 3। अब इस x की वैल्यू 3 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, बस तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 3 पुट कर दिया प्लस 6। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 3 का क्यूब होता है 27। आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, तो 1 से 10 तक के आपको सबको क्यूब्स पता होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे आपको 10 तक सारे पता होने चाहिए, और 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। ये सब चीजें आपको हेल्प करती है फास्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मैंने देखो कैसे बता दिया, 3 का क्यूब 27। आप कर सकते हो अपनी स्पीड में भी कर सकते हो, लेकिन देखो लाइफ में आगे आपको, अभी तो आप 9th में हो, आप आगे जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे या कुछ भी दोगे तो उसमें टाइम मैटर करता है, तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए ना। एनीवेज, तो 3 का क्यूब 27 -4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करके मैं 9 लिख देता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करूंगा फर्दर 27 और -4 इंटू 9 कितना होता है
36 माइनस का साइन आ गया +9, तो 27 और +9 कितना होता है 36, तो 36 माइनस 36 कितना आ गया 0। अब आ गया 0 हमारा, देखो अब हमारा आ गया 0। तो अब जैसे ही अगर 0 आ जाता तो हम कह देते हैं ये gx इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। 0 आ गई थी ना, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये था फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्पीड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसको पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px की वैल्यू दे रखी है आपको, इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px है, इसको मैं px लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने बता दिया कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और x - 1 जो है वो फैक्टर है px का। ये px हमें दे रखा है और हमें बता रखा है इसमें। उस प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, ये तो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर फाइंड कर रहे थे कि ये फैक्टर है कि नहीं। हमें एक वैल्यू दे देता था जैसे, और हम चेक करते थे भाई ये फैक्टर थ्योरम से कि वो फैक्टर है कि नहीं। 0 आता था तो फैक्टर है, नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है, पक्का फैक्टर है। और हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है, जो पॉलिनोमियल में जो k की वैल्यू है ना, ये पूछ रहा है हमसे इसकी वैल्यू क्या। तो देखो हमें इसने बता दिया कि x - 1 जो है इसका px का, ये px पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमें पता है जब फैक्टर होता है तो पहले मैं x - 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ 0 का इनपुट करके, तो x की वैल्यू होगी 1। तो अगर ये फैक्टर है तो जब मैं इसको डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यही होता था ना, फैक्टर कब होता था, तो हम इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालते थे तो पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाता था, तभी हम कहते थे फैक्टर है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब इसने तो बता ही दिया कि x - 1 फैक्टर है, तो बस हम यानी x की वैल्यू को हम इसमें डालेंगे पहले, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इसको बराबर कर देंगे 0 के, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर है और फैक्टर तभी होगा जब इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो पूरा 0 के बराबर हो जाए। तो हमने ये 0 के बराबर कर दिया, तो बस अभी 1 का स्क्वायर 1 और ये +1 और ये प्लस के 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। 1 + 1 2, 2 + k 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो k की वैल्यू तो ये पूछ रहा था, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी -2। तो हमने अपना फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाया और इसको हमने 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दिया, और तब हमारी k की वैल्यू आई। हमने 0 के इक्विवेलेंट पुट क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया कि जो x - 1 है इस पॉलिनोमियल p का फैक्टर है। तो जैसे ही मैंने x - 1 को पहले x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को जब इसके इक्विवेलेंट इसके अंदर पुट करा तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर होगा तभी फैक्टर होगा। हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है फैक्टर थ्योरम का कि जब हम x की वैल्यू वापस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता कुछ और आता है तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं है। सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पर हमें बता दिया था इन्होंने फैक्टर है, तो हमने इसको ये 0 के इक्विवेलेंट पुट करा और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर दी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही हुई थी। तो अब ये फर्स्ट पार्ट था, अब हमें सब में ऐसे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है px की वैल्यू है आपकी 2x² प्लस kx प्लस √2। तो वही हमें ये k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा ये बता दिया गया है कि x - 1 जो है इज अ फैक्टर। हमें ये तो बता ही दिया क्वेश्चन में कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बस पहले तो x - 1 को हम 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल दी 1। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा बस, तो x की वैल्यू को इसमें जब पुट करूंगा तो 2, 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 है ना, 1 x की जगह डाला 1 का स्क्वायर प्लस k, x की वैल्यू पुट की 1 और प्लस √2। अब मैं इसको 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दूंगा, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये फैक्टर है और ये फैक्टर तभी होगा जब हम इसमें इसकी वैल्यू डालते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो मैंने ये पूरा 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद 0 को इक्विवेलेंट। बस अब इसको सॉल्व करके मैं k की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 प्लस k × 1 k प्लस √2 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से, -2 माइनस √2। बस k की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना कि हम 0 को इक्विवेलेंट पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि बता दिया क्वेश्चन में वो फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट देखो px = kx² माइनस में √2x, ये 2 है, √2x + 1। और वही हमसे बता रखा है कि x - 1
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये तो बता ही रखा है हमने। तो बस हम पहले x माइनस वन को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, हमारी फैक्टर थ्योरम में यही होता है। फिर उस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में डालते हैं, और इन्होंने बता दिया कि ये फैक्टर है तो ये जीरो के इक्विवेलेंट पुट हो जाएगा डालते ही। तो हम डालेंगे x की वैल्यू माइनस रूट टू, एक्स की वैल्यू डाली प्लस वन, और इसको हम जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर तभी होता है जब हम वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, तो वही जीरो डालते हैं। बस हम यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू k माइनस रूट टू इंटू वन माइनस रूट टू, और ये प्लस वन तो है ही, जीरो हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो गई? ये रूट टू उधर जाके प्लस, ये वन जाके उधर जाके माइनस, तो k की वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन। k की वैल्यू क्या आ गई? रूट टू माइनस वन। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, आसान है ना, तो दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई, थर्ड का फोर्थ। पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो दो के हो गए, करने की बात नहीं है, हम सिर्फ अपना सॉल्व करेंगे नॉर्मली। और हमें पता है कि एक्स माइनस वन, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये तो बता ही रखा है। तो बस हम सबसे पहला काम ये करते हैं फैक्टर थ्योरम में कि जो फैक्टर होता है उसकी हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि आ गई वन। अब इस x की वैल्यू को हम सीधे इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, सीधे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालेंगे। तो डाल दो जी, तो k x की जगह वन डाला तो वन का स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स की जगह वन डाला और प्लस k। अब ध्यान रखना, इसको इसने बोल रखा है कि x माइनस वन ये फैक्टर है, तो हमें पता है हम प्रीवियस क्वेश्चन से कि फैक्टर तभी होता है जब हम ये x की वैल्यू डालते हैं और ये पूरा जीरो हो जाए। ये पूरा जीरो के इक्विवेलेंट मैंने पुट कर दिया, जैसे ही मैंने ये वैल्यू डाली तो ये पूरा जीरो हो जाए, तो वही करा मैंने, तभी फैक्टर कहलाएगा ना। इसने बोल रखा है फैक्टर है, तो मैंने जैसी ही वैल्यू पुट की तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी फैक्टर कहलाता है। अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो फैक्टर नहीं है। तो इसने कहा ये फैक्टर है, हमने जीरो के बराबर कर दिया। अब बस यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व कर दो, तो वन का स्क्वायर वन, वन इंटू के माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, और ये प्लस के है इक्वल्स टू जीरो। तो ये के प्लस के कितना होता है? टू के, और ये माइनस थ्री है इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी? इस 3 को उधर ले जाओगे 3, और k उधर जाके डिवाइड होगा 3/2। बोलो इजी था कि नहीं था? सुपर इजी, इजंट इट? तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। और ये तो पूछा था उसने क्वेश्चन में कि k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू है 3/2। ठीक है। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके इस वीडियो इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4, वो फैक्टराइज के क्वेश्चन है। फैक्टराइज, तो फैक्टराइज या तो आपका क्यूबिक फॉर्म का फैक्टराइजेशन हो सकता है, जैसे x, तो ये मान लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये तो सॉरी ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की, उसके थ्रू आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। और एक होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्यूब होती है, जैसे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो फैक्टराइजेशन पे है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो किस पे थे? वो सारे फैक्टर थ्योरम पे थे। तो मैं इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में करना चाह रहा हूँ। अभी फैक्टर थ्योरम हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी जो फैक्टराइज वाला पार्ट है ना, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराना चाह रहा हूँ। वैसे भी वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी फैक्टर थ्योरम को आप समझ चुके हो, 3 पार्ट हमने करे, तीनों पार्ट में कुछ 3-3 4-4 क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट हमने 12-13 क्वेश्चन करे यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो जो इस 2.4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज कैसे करते हैं क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, वो देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।